और मैंने पहनी है ब्लैक साड़ी, ये देखो, जो कि रात में ना बहुत सुंदर लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बजे हुए हैं 5 बज के हो रही हैं 15 मिनट और मैं आ गई हूँ ऊपर वाला रूम साफ़ करने के लिए। और ये जो 5 बजे का टाइम होता है ये मेरे खाना बनाने का टाइम होता है, लेकिन आज मुझे रूम साफ़ करना है क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना है। आज सभी को शादी में यानी कि सगाई में जाना है, तो आज सब वहाँ जाएंगे तो मुझे खाना नहीं बनाना है। तो इसलिए मैंने अपने कुछ काम डिसाइड किए थे कि सभी वहाँ चले जाएंगे तो मैं अपने ये काम निपटाऊंगी। और दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और जो बर्तन थे ना वो सब साफ़ करके और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। तो मुझे रूम भी साफ़ करना है और मुझे पूरी छत भी साफ़ करनी है। और छत ये होता है कि 2-3 दिन में ना गंदी हो ही जाती है, पेड़ पौधे रहते हैं, पत्ते झड़ते हैं तो गंदी हो जाती है। और ये रूम ना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, ये फैलता ज़्यादा है, यानी कि इसमें सामान ज़्यादा फैलता है। जैसे कि योगा करते हैं तो मैट डाल देते हैं और बच्चे बैट बॉल खेलते हैं तो वो यहीं पे रहती है। और ये पेंटिंग मैंने नीचे से उतार के ना ऊपर ला के रख दी थी, ये रूम में से मैंने उतार दी थी कि ऊपर वाले रूम में लगा दूंगी। और सारी जो मेरी बनाई हुई पेंटिंग है ना ज़्यादातर ऊपर ही लगी हुई हैं। और ये जो सामने पेंटिंग लगी हुई है ये भी मैंने ही बनाई थी और ये मेरी 20 साल पुरानी पेंटिंग है, यानी कि अपनी शादी में मैं इनको लेके आई थी। तो ये शादी की पेंटिंग है और अभी कोई पेज ऐसा लगा हुआ नहीं था जिसमें कि मैं इसे लगा सकूं, तो मैंने सोचा अभी इसे ऐसे ही रख देती हूँ और जब पेज लगवाएंगे ना तब लगा दूंगी। और अभी सारे सामान को सही से लगा के उसके बाद जो डस्टिंग है वो करूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ऊपर वाली जो विंडो है ना वो खुली रहती है, गेट तो बंद रहता है लेकिन विंडो खुली रहती है, उसमें से थोड़ी धूल मिट्टी आती है। और ये चक्की जैसे मैंने आटा पीसा था ना तो तब से ऐसे ही रखी हुई थी और इसको ना मैं साथ साथ जैसे आटा पीसती हूँ तो कवर करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि चक्की थोड़ी सी गर्म हुई रहती है तो इसलिए, और इसको मैं बाद में कवर करके रखती हूँ। और इस आटा चक्की के लिए आपके बहुत सारे कमेंट भी होते हैं कि दीदी आपने अपनी आटा चक्की कहाँ से ली, कितने की ली। तो ये मैंने ना 2-2.5 साल पहले ली थी और 9,000 रुपये की ली थी और अपने यहाँ से मेरठ से ही ये ली थी। और ये हर जगह मिल जाती है, अब हर शहर में मिल जाती है, नॉर्मल ही है, यानी कि अब ज़्यादातर ना हर घर में ये देखने को मिलती है। और इसके ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हर चीज़ इसमें आप कुछ भी पीस सकते हैं। जैसे कि हमें बेसन बनाना होता है तो दाल का बेसन भी बना सकते हैं। और अब सर्दी में जैसे कि ये चलेगा बाजरे का आटा, मक्का का आटा, तो वो सब इसमें पीस सकते हैं। हल्दी, धनिया, मतलब सारे मसाले भी इसके अंदर पीस सकते हैं। और इसको ना चलाना भी बहुत आसान है और ये रखने के लिए भी ना ज़्यादा जगह नहीं लेती, जितनी जगह में मिक्सी रखी जाती है ना इतनी ही जगह ये लेती है। और मैंने इसको ऊपर रूम में रख रखा है क्योंकि यहीं पे हमारी जो गेहूं की टंकी है ना यहीं पे है और यहीं से जैसे गेहूं धुलती हूँ सुखा के और यहीं से आटा पीस के ना ले जाती हूँ। और यहीं पे मैंने कुछ उपले भी रखे हुए हैं, जैसे चूल्हे पे या अंगीठी में मुझे कुछ बनाना होता है तो वो उपलों की ज़रूरत पड़ती है। तो उपले मैं गांव से ही लेके आती हूँ, जैसे अब गांव गई थी और जैसे उपले मेरे ख़त्म हो जाते हैं ना तभी एक कट्टा भर के ना डाल के ले आती हूँ। और जो कट्टा अभी मैंने उठा के इस साइड लगाया था वो उपलों से भरा हुआ ही था और वो उस साइड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अब जैसे सर्दियाँ पड़ेंगी तो इस रूम में ना धूप आ जाती है, तो ये चारपाई ना गेट के सामने डाल लेते हैं और यहीं पे धूप में ना बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने झाड़ू भी लगा दी है और पोछा भी लगा दिया है। और छत भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, मिट्टी मिट्टी भी छत पे बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये कुछ पौधे हैं जिनको कि मैं धो के साफ़ कर दूंगी अब, और ये मुझे ना नीचे लेके जाने हैं, इन्हें मैं जीने में लगाऊंगी। और यहाँ पे रूम तो हमारा साफ़ हो गया है लेकिन छत मैंने साफ़ नहीं की है, एकदम से ही ना प्रोग्राम बना के सगाई में चलना है तो इसलिए फिर मैंने छत नहीं साफ़ की है कि इसको ना सुबह साफ़ करूँगी। तो उसके बाद आ गई थी मैं नीचे और ये कुछ कपड़े हैं जो कि मैं धुलने के लिए डाल दूँगी और उसके बाद ना मुझे तैयार भी होना है। और आपका एक कमेंट था कि दीदी फेस बहुत ख़राब हो गया है, उसके लिए क्या करें, तो इस व्लॉग में ना मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं और अब मैं तैयार हो जाऊंगी, तो इतने मैं शादी में से आऊँगी ना इतने ये कपड़े भी हमारे ना धुल जाएंगे। और यहाँ पे साड़ी मैंने पहन ली है और हेयर स्टाइल ना मैं कुछ भी ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ, या तो सिंपल नीचे को चोटी बनाती हूँ या फिर पीछे जूड़ा बनाती हूँ। और अगर मुझे बाल खुले रखने हैं, वैसे मैं बाल ज़्यादा खुले रखती नहीं हूँ लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हाँ रख लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। तो जी आज हो गई हूँ मैं तैयार कहाँ जाने के लिए, शादी में।
और मेरा शादी में जाने का ना बिल्कुल भी कोई भी प्लान नहीं था। जैसे कि आपने देखा मैं ऊपर छत ना वो साफ़ कर रही थी, लेकिन एकदम से ना अचानक से ही प्लान बना के चलो शादी में चलना है। तो हल्का सा मेकअप सेकअप करके मैं हो गई हूँ तैयार बहुत जल्दी, यानी कि आधा घंटा भी मैंने तैयार होने में ना नहीं लगाया है। और मैंने पहनी है ब्लैक साड़ी, ये देखो, जो कि रात में ना बहुत सुंदर लगती है। तो ये मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसी लग रही है। और मैंने मेकअप ना किस तरह से किया है कभी आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। और मैं हल्का फुल्का बस ऐसे ही मेकअप करती हूँ, बहुत ही लाइट सा, और वो बहुत अच्छा भी लगता है और ऐसे भी नहीं लगता कि मेकअप कर रखा है। तो चलो अब चलती हूँ। लग रहा है, आइए मैम साहब, आपके लिए मैं गेट खोल देता हूँ। देखो मैं कैसी रहती हूँ, पूरा लुक दिखाते नीचे से ऊपर तक। बहुत ही कैसी लग रही मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे आ गए हैं हम सगाई में। तो पहले से ना कुछ भी डिसाइड जैसे नहीं था, क्योंकि ऐसा होता है जो हमारे आसपास की जो भी शादियाँ होती हैं वो हम कम ही अटेंड करते हैं, जो कि मम्मी पापा ये जो हमारे घर के बड़े हैं ना वही ज़्यादातर जाते हैं। हेलो एवरीवन, तो जी ये वीडियो है मेरा सुबह का, और सुबह के बजे हुए हैं अभी 10 बज के कुछ मिनट हुई हैं। और यहाँ पे अभी मेन्यू का लंच मैंने तैयार करके रख दिया है पहले ही, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ऊपर जाके थोड़ी सी सफाई का काम करके आऊँगी, पौधों वगैरह का। और मैंने ना अपना सर ऐसे लपेट के और मुंह को लपेट के तब मैं सफाई करूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी जब अंदर जाती है वो हमारे लिए सही नहीं होती। और यहाँ पे ये ली है शक्कर, जो कि शक्कर बेचने वाला आया था, तो शक्कर लेके रख दी है। और ये लौकी की सब्ज़ी मैंने बना दी है, और कुछ रोटियां बना के रख दी हैं, और मट्ठा दही सब कुछ, मतलब जो नीचे का काम है ना वो सारा मैंने कर दिया है। तो अब कान्हा जी को नहला दिया था सूर्य ने, और सूर्य चला गया है। और अभी मन्नू का लंच जाना है, अभी मन्नू भी स्कूल चला गया है। तो अब मैं नीचे के काम से ना पूरा फ्री हो गई हूँ, जो कि सफाई का काम था ना वो सारा हो गया है। अब बस मुझे ऊपर का काम है, जो कि रात में मैंने रूम तो साफ़ कर दिया था शाम के टाइम, और अब जो है छत साफ़ करनी है। तो अब चलती हूँ ऊपर और टाइम दिखाती हूँ आपको। टाइम हो रहा है 10 बज के 10 मिनट। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर आके ना सबसे पहले मैं जाल बंद कर दूँगी, क्योंकि नीचे ना पूरी सफाई मैंने कर दी है। और ऊपर जैसे झाड़ू लगाऊंगी ना तो नीचे फिर धूल जाएगी, तो इसलिए पहले मैंने जाल बंद कर दिया है। और जैसे मैं बता रही थी ना, शक्कर बेचने वाला आया था तो शक्कर हमने ली थी। तो आजकल ना बहुत अच्छी शक्कर आ रही है, जैसे कि शक्कर के लिए आपके बहुत सारे कमेंट भी होते हैं। तो ये जो सीज़न है ना ये शक्कर का अब चला हुआ है, तो अब अगर शक्कर लेंगे ना तो बहुत अच्छी शक्कर मिलेगी। एक बार ये कमेंट था कि दीदी मैं शक्कर ले आई हूँ लेकिन उसमें मिट्टी मिट्टी आ रही है, तो उस टाइम में ना शक्कर अच्छी नहीं मिलती है। आज के जो अब जो सीज़न चल रहा है इसमें अच्छी मिलती है। और हम ना ज़्यादातर शक्कर ही यूज़ करते हैं, चीनी का यूज़ ना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है। कभी कभी अगर शक्कर ख़त्म हो जाती है तो चीनी का यूज़ हो जाता है, नहीं तो चीनी बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं करते हैं। और चीनी का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए ना बहुत नुकसानदायक होती है। तो अगर आप शक्कर की चाय भी बना के पिएंगे ना तो उसमें भी इतना अच्छा टेस्ट आता है, वो हमारे लिए ना इतनी नुकसानदायक नहीं होती है जितनी कि चीनी की चाय होती है। तो मैंने तो पता नहीं कब से चीनी का यूज़ ना बंद कर रखा है, और किचन में चीनी रखी रहती है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए होती है। जैसे कि घर में कोई आ गया, वो शक्कर की चाय नहीं पीते हैं तो चीनी की बना देते हैं, तो वो इसलिए रहती है, नहीं तो चीनी का कोई यूज़ नहीं होता। और अब मैंने छत का ये हिस्सा भी साफ़ कर दिया है, जो कि कोना जहाँ पे मेरी मिट्टी रखी रहती है ना, जैसे गमलों में मुझे मिट्टी डालनी होती है। और कुछ जो पत्थर मैंने कलर किए थे वो जैसे मंगाए थे, तो वो भी उस थैले में रखे थे, तो वो भी मैंने लगा के वहीं पे रख दिया है। और यहाँ पे कुछ पौधों की मैं कटिंग करूँगी, तो ये पौधे ना मुझे नीचे ले जाने हैं, और साइडों में ना इसके पत्ते ना ज़्यादा फैले फैले हो रहे हैं, तो इनको मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी। और आपका जो कमेंट था फेस की प्रॉब्लम के लिए, तो अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। तो जैसे कि हम अपने फेस पे कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे कि झाइयाँ यानी कि पिगमेंटेशन, पिंपल, ऐसा कुछ भी देखते हैं ना, तो अंदर से हड़बड़ाहट में ना हम कुछ भी लगा लेते हैं, जो कि ये गलती ना हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ लगाना है तो डॉक्टर्स की सलाह लेके लगाओ, नहीं तो फिर अपनी होममेड चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि बस ये रहता है कि ये फेस से ना कब हट जाए और कब हमारा फेस ना बिल्कुल साफ दिखने लगे।
तो इसलिए जो भी कोई कुछ बता देता है ना, उसे ही अपने फेस पे ना यूज़ कर लेते हैं। और कुछ लोग तो गोरा होने के लिए स्किन की बहुत सारी ऐसी-ऐसी ट्यूब लगाते हैं जो कि स्किन को कुछ टाइम के लिए तो लाइट कर देती हैं, लेकिन बाद में वो स्किन को ना बिल्कुल जला देती हैं। वो स्किन ना जली-जली दिखाई देने लगती है, ब्लैक-ब्लैक दिखाई देने लगती है और स्किन पे ना एलर्जी हो जाती है और उसे ठीक करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो स्किन अगर सांवली भी है और वो साफ़ है तो वो भी अच्छी लगती है। तो ऐसा कुछ भी अपनी स्किन पे यूज़ ना करें, जो कि स्किन लाइट वाली एक ट्यूब आती है ना, इन्हें बिल्कुल भी ना यूज़ करें। अगर आपको यूज़ करना है तो जैसे एलोवेरा जेल लगाइए। ये एलोवेरा जो फ्रेश एलोवेरा होता है, जो पौधे हम एलोवेरा के लगा लेते हैं, उसे तोड़ के थोड़ी देर के लिए रख दो और उसके बाद उसे अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। और कोई भी क्लींजर मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। फेस को क्लीन करने के लिए ना कोई भी क्लींजर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कि कच्चा दूध आता है ना, उसको कॉटन में लगाइए और अपने फेस को क्लीन करिए। उससे अच्छा ना क्लींजर कोई नहीं होता। और आप पूछ रहे थे कि दीदी आप लोटस का या नीम का कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हैं, तो मैं सेटाफिल का फेस वॉश यूज़ करती हूँ और वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और उसे भी ना मैं डेली यूज़ नहीं करती, क्योंकि अपनी स्किन को ना आदी नहीं बनाना चाहिए कि स्किन ना उस चीज़ को मांगने लगे। उसको भी मैं हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार या कभी आँखों में काजल लगाती हूँ, उसको साफ़ करने के लिए कभी-कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ। और डेली में ज़्यादातर मैं सिंपल पानी से ही फेस वॉश करती हूँ। और सिंपल पानी से ना हमारा 99 फेस ना वॉश हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फेस पे कुछ भी बचता है। और अगर आपको लग रहा है कि फेस को क्लीन करना है तो आप कच्चे दूध से उसको क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ना कोई भी फेस वॉश नहीं है तो आप बेसन लो और उसमें थोड़ा-सा आटा मिलाओ, थोड़ी-सी हल्दी मिलाओ और उससे अपने फेस को क्लीन कर लो। तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और फेस हमारा क्लीन हो जाता है। और अगर आपके फेस पे ना पिगमेंटेशन है या पिंपल्स हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और पिगमेंटेशन के लिए ना जैसे टमाटर का रस निकाल के और उसको कॉटन लेके उससे लगाएँ। 20 मिनट रखने के बाद ना उसको सादे पानी से ना धुल दें। तो ऐसा ही कुछ टाइम करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, टमाटर का रस आपको सूट हो रहा है। और या एलोवेरा लगा सकते हैं। एलोवेरा का भी 2-3 दिन में ही पता चल जाता है कि आपको सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उससे अगर कोई एलर्जी बन रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे छोड़ सकते हैं। और अगर आपको सूट होगा ना तो वो धीरे-धीरे ना आपकी स्किन को साफ़ करता चला जाएगा। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें ना मैं यूज़ करती रहती हूँ और आपको व्लॉग में दिखाती भी रहती हूँ। दो जो भी मैं यूज़ करती हूँ ना, वो उस पे मैं वीडियो बना लेती हूँ। और जिस तरह से ना मैं मेकअप करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि हमारी स्किन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और स्किन पे जो बेस बनाया जाता है, जो कि प्राइमर लगाते हैं ना, उस प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। पहले मैं जो बेस लगाती हूँ वो आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से लगाती हूँ, जिससे कि जो मेकअप ऊपर लगाते हैं ना, वो हमारी स्किन को ना नुकसान ना दे। तो वो जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी और आपको करके दिखाऊँगी, क्योंकि तभी आपको सही से समझ में आएगा। और हमारे घर में ना जल्दी ही शादी आ रही है, तो तब मेकअप करना ही होगा, तो तब आपको करके दिखाऊँगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। और यहाँ पे छत भी मैंने साफ़ कर दिया है, सारे पौधों को ना कटिंग कर दिया है, जो पौधे मुझे कटिंग करने थे। और सारे पौधों को ना पाइप लगा के धुल दिया है। तो धुलने के बाद वो सारे साफ़ हो जाते हैं और छत भी पूरी साफ़ हो गई है। रूम मैंने रात में साफ़ कर दिया था। और जैसे वो ऊपर बैठते हैं ना धूप में और सब साफ़ रहता है, तो एक अलग ही अच्छा लगता है, मन भी लगता है ऊपर बैठने में। खाना खाते हैं ऊपर धूप में बैठ के। और यहाँ पे फिर मैं नीचे आके मैंने खाना बनाया। और उसके बाद ये मेरा ना सबसे बड़ा काम मुझे लगता है, जो कि गर्मी में भी और सर्दी में भी। जब गर्मियाँ आती हैं तो सर्दी के कपड़े रखने होते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं ना तो ये सर्दी के कपड़े निकालने होते हैं और गर्मी के कपड़े सारे रखने होते हैं। तो सारे बैग मुझे खाली करने हैं और ये सब मैंने निकाल लिए हैं। ऊपर से ब्रीफकेस भी मैं लेके आई हूँ और सारे कपड़े निकाल के सबकी अलमारियाँ खाली करके उसमें गर्म कपड़े लगाने हैं। और ये ठंडे कपड़े ना सारे बैगों के अंदर रखने हैं और फिर बैगों को बेड में रखना है। तो ये काम ना मुझे बहुत भारी दिखाई देता है, सच बताऊं, क्योंकि अकेले का ये काम नहीं है। बैडों को उठाना होता है, भारी भारी बैग इसके अंदर रखने होते हैं, निकालने होते हैं। अपने हाथ का काम होता है तो इंसान कभी भी कर ले, लेकिन दूसरे को ना काम में लगाना पड़ता है। तो इसलिए ये काम मुझे भारी दिखाई देता है। और आपका हेयर के लिए जो कमेंट था कि दीदी जो हेयर ऑयल आप बनाती हैं वो बताना, तो वो मैं आंवला डाल के बनाती हूँ, जो कि सरसों का 1 कप तेल चढ़ा लेती हूँ और उसमें 1 पाव आंवला लेके, यानी कि 250 ग्राम आंवला लेके, और उसको कट करके सारे आंवलों को ना बारीक बारीक कच्चा आंवला कट कर लेते हैं। और उसके बाद तेल गरम करके ना उसमें उसको पकाते हैं। और जब आंवला पूरी तरह से ना भुन जाता है, बिल्कुल काला काला हो जाता है, उसके बाद तेल को उतार के और ठंडा करके छान के उसको रख लो। और रात में, जैसे हमें कल सर धुलना है तो रात में उसकी मालिश करो और सुबह सर धुल लो।
तो इस तरह से बना के मैंने उसे काफ़ी टाइम यूज़ किया था। अभी फ़िलहाल में तो मैं उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी वो तेल अब ख़त्म हो गया है और अभी मैंने बनाया भी नहीं है। तो इस तरह से आप बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तो ये मेरी कुछ जैकेट हैं और कार्डिगन है, तो इनको हैंगर में लगा के ना मैं अलमारी में लगा दूँगी। और बाकी सभी की अलमारियों में ना मैंने कपड़े लगा दिए हैं सारे गर्म। और इन जैकेटों को ना अगर मैं नीचे वैसे तय करके लगाती हूँ ना तो ये बहुत सारी जगह घेरती हैं, तो इसलिए हैंगर में लगा के ना इनको ऊपर टांग देती हूँ। और ये बेडों के कंबल भी निकाल लिए हैं, तो अब रात में ना ठंड लगने लगी है, तो इसलिए अब तक तो ब्लैंकेट में काम चल रहा था, जो कि हल्की हल्की ब्लैंकेट हैं तो उनमें काम चल रहा था। तो अब मैंने कंबल भी निकाल लिए हैं। तो अब वीडियो रोकेंगे यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना। राधे राधे।